कि डेटा लोड है, जरूरत नहीं जस्ट टू व्यू वेक्टर। हमने जीरो रिव्यू के वेक्टर के 10 तक स्लाइस करके देख लिया क्या नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 1 को भी। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि जो डेटा हमारे पास मौजूद है, डेटा लोड किया है, ऑलरेडी इन वेक्टर फॉर्म मौजूद है। ठीक है, वेक्टर हमें पता है कैसे बनता है, क्या होता है, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब वेक्टराइज सीक्वेंस को हमने क्या करना था, इनकोड करना था 10 के अंदर। लास्ट टाइम मैंने ये आपको सिखाया था कि भाई ये हर सीक्वेंस को लेके क्या कर रहा है, जहां जहां वो वेक्टर नंबर आ रहा है उसके इंडेक्स पे जाकर क्या कर रहा है अभी, 1 डॉट जो है वो असाइन करता जा रहा है। याद है, दोबारा बता दूं इसको। हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं कि इट क्रिएट्स अ जीरो नोड जो है वो हमारे पास ये क्रिएट कर लेता है। लाइक फंक्शन जो बना हुआ है टेक सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारे पास कितनी आ जाएंगी भाई, कितनी आ जाएंगी भाई, 25,000। और विड्थ हमने कितनी सिलेक्ट की हुई है, 10,000। तो जीरोस की एक मैट्रिक्स क्रिएट हो रही है। इसकी किस तरह से कि भाई यहां से लेके यहां तक, यानी 25,000 रॉस। ठीक है, यहां से यहां तक 25,000 रॉस और यहां से यहां तक 10,000 कॉलम्स। ऑल आर जीरोस। ठीक है, ऑल आर जीरोस, सारे क्या है भाई हमारे पास, जीरो जीरो चल रहा है। ये एम्प्टी रॉ क्रिएट हो गई, चल रही है। अब उसने क्या किया, ए न्यूमरेट किया सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस को जब ए न्यूमरेट करेगा तो सीक्वेंसेस में कितना रिकॉर्ड है, एक लूप चलेगा सीक्वेंस तो पहला रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा, ऐसे ही। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल यहां दिखा दूं कि वो पहला रिकॉर्ड क्या होगा, ट्रेन डेटा इसका 0, ये पहला रिकॉर्ड है। ठीक है, ये पहला रिकॉर्ड है जो ट्रेन में से उठ के उसे मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होना है देखो, इस पहले रिकॉर्ड में से जब इसने लूप चलाया और साथ साथ इसको क्या मिल रहा है, ए न्यूमरेट होकर एक इंडेक्स भी मिल रहा है। वो इंडेक्स क्या है, 0। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एरे है जो मुझे यहाँ मिल गई है और इसके साथ साथ एक इंडेक्स मिल गया है, वो क्या है, 0। सही। आगे क्या किया, हमने बोला कि भाई सीक्वेंस लूप चल गई, सीक्वेंस आ गई। अब जो सीक्वेंस आई उसके अंदर से नंबर उठाना शुरू करो, जे के अंदर। तो जब जे का लूप चलेगा तो पहला नंबर क्या निकलेगा इसमें से, 1। और यहां पर क्या बन रहा है, रिजल्ट्स का आई जे, क्या, रिजल्ट का आई जे। आई में कितनी वैल्यू है, आई में देखो कितनी वैल्यू है, सीक्वेंस नंबर है 0, ये आई है और ये क्या है हमारे पास, जे। तो रिजल्ट का आई जे यानी 0,1, इस इंडेक्स पे क्या असाइन कर दिया जाए, 1 डॉट यानी 1.0। तो ये वाली, अब आई 0 का मतलब क्या है, 0th रॉ और जे में कितना है, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम।
इस जगह पर क्या रिप्लेस हो जाना है भाई? हाँ, हमारी बात समझ में, इस जगह पे क्या हो जाना है? 1। फिर इसने दूसरा नंबर उठाया 14। अभी ये इंटरनल लूप चल रहा है जे वाला, जे में अगला नंबर हो गया 14, तो अब ये क्या बन गया भाई? 0 14। 0 14 पे गया, यहाँ जाके इसने 14 पे क्या कर दिया? 1। फिर अगला नंबर उठा कितना? 22। इस तरह ये हर नंबर चलता रहेगा, हर नंबर जहां 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 ये सारे नंबर ट्रेवल उतरेंगे और इस पूरी लाइन में क्या उतरेंगे? 1 1 1 1 1। ये मेरे ख्याल से 200 300 के करीब, 300 के करीब नंबर्स हैं, और ये हमारा टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 10,000। तो इन 10,000 में से 300 जगह क्या आ जाएगा? 1 1 1, पहली रॉ में। अब क्या होगा जब ये पूरा जे सीक्वेंस लूप चल जाएगा, तो दोबारा किसकी बारी आ जाएगी? अब सीक्वेंस नंबर क्या उठेगी? 1। सीक्वेंस नंबर 1 उठी, इसको क्या मिल गया? ई न्यूमरेट में 1। अब ये आ जाएगा कहां पर? ई न्यूमरेट में 1 पे आ गया। सीक्वेंस नंबर 1 से फिर उठाएगा। अब ये 1 का मतलब है कौन सी रॉ शुरू हो गई? सेकेंड रॉ। यही सारी कार्रवाई चलेगी उसके नंबरों पे। एंड दैट्स, इस तरह हमारे पास टोटल 10,000 यू, 25,000 यू, ऑल जीरोज एंड 1 के वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? अच्छा, ये तो हो गया सिंपल इसका वन नॉट इनकोड करने का तरीका, कि यार टेस्ट डेटा और ट्रेंड डेटा को क्या कर दिया? वन नॉट इनकोड कर दिया। ठीक है, वन नॉट इनकोड करने के बाद मॉडल लिखा हुआ है 1616 रेलू सिग्मॉइड बाइनरी क्लासिफिकेशन है। कंपाइल कर दिया, आरएमएस प्रॉक पार्शियल डाटा निकालना था, हिस्ट्री निकाली हमने टाइम चला के इपॉक्स पे। इपॉक्स चल रहा है अभी मेरे पास। ये हमारे पास इपॉक्स चल गए वैलिडेशन में। एंड व्हाट वी हैड सीन अर्लियर कि भाई 3 इपॉक्स के बाद ही 88.9 मैक्सिमम एक्यूरेसी आ गई थी, उसके बाद इतनी अचीव नहीं हुई है। वो हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही थी जब हमने प्लॉट किया था कि भाई ये 3 इपॉक्स पे बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी जो है वो इस पॉइंट पर थी। ठीक है, तो इससे हमें मॉडल एक्सपोज हो गया था, एंड देन फाइनली हमने दोबारा मॉडल को बनाया था और ट्रेंड डेटा इसको दिया था, और कितने इपॉक्स चलाए थे? 4 इपॉक्स चला दिए थे। ठीक है, 93% एक्यूरेसी है। टेस्ट के ऊपर हमने इसको टेस्ट कराया डेटा पे, एंड 88.3 एक्यूरेसी पहले आ रही थी, इस दफ़ा जो है हमारे पास 86.6 एक्यूरेसी जो है वो आ रही है। हाँ, प्रिडिक्ट करते हैं हम बिल्कुल नए डेटा के ऊपर। अभी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, टेस्ट डेटा, उस पर इवेल्युएट कराते हैं मशीन इसमें, डीप लर्निंग में। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था। अब जो हमारे लिए इशू था वो ये था कि भाई हम क्या करें, अब एक्सटर्नल डेटा लें, उसको पूरे प्रोसेस से गुजारें, एंड देन उस पर हम प्रिडिक्शन जो है वो निकाल सकें। ये तो ऑलरेडी वेक्टराइज डेटा था हमारे पास, कोई मसला ही नहीं हुआ हमारे लिए। अब 2 रिव्यूज हमारे पास मौजूद हैं, रिव्यू 1 और रिव्यू 2। मैंने इन रिव्यूज की एक लिस्ट बना दी, रिव्यू 1 रिव्यू 2। क्या करते हैं हम? देखा यार, मॉडल प्रिडिक्ट करो रिव्यू 1 और रिव्यू 2 पे, क्या जवाब आएगा? क्यों?
क्योंकि रिव्यू तो ये रॉ फॉर्म में हमारे पास मौजूद, टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद, मॉडल ये थोड़ी समझता है। अगर मैं इसको यहाँ पर दूं भाई मॉडल प्रेडिक्ट करो, तो क्या करने जाएगा कि भाई मुझे क्या दे रहे हो तुम, ये अनरिकॉग्नाइज्ड डेटा टाइप एक्स दिस 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 दिस। समझ रहे हो बात को कि प्रॉब्लम क्या है, कि वहां जो हमारा डेटा मॉडल में गया है वो हमने वेक्टराइज मिला था, उसको 10 इंपोर्ट किया, वो भेजा है। और यहाँ हम जो है ना सीधा सीधा टेक्स्ट भेजना चाह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमें पूरी लाइन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, पाइपलाइन, जिससे भी सारी कन्वर्जन हो जाए। ठीक है, हाँ। अभी हम कन्वर्जन की पाइपलाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया अभी, टेंसरफ्लो डॉट लेयर्स इंपोर्ट टेक्स्ट वेक्टराइजेशन, टेक्स्ट वेक्टराइजेशन टेंसरफ्लो का इस्तेमाल किया, और एक फंक्शन बनाया हुआ कस्टम स्टैंडर्डाइजेशन फंक्शन। इसके पास डेटा भेजेंगे हम, ये क्या कर रहा है अभी, सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है, देन लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर से क्या निकाल रहा है, पंक्चुएशन जो है वो रिमूव कर रहा है। पंक्चुएशन क्या कर रहा है, उनकी जगह रिप्लेस कर रहा है नथिंग। ठीक है, टी एफ डॉट स्ट्रिंग्स, उसमें से रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से मसला है। रेजेक्स होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या होती है, किसी ने नाम सुना हुआ है, क्या होती है, हाँ सुना है। हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली एक मेथड होता है ताकि मैं खास किस्म के पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ डेटा को क्या कर सकूं, फिल्टर कर सकूं, निकाल सकूं। ठीक है, जैसे अगर कोई मुझसे कहता है कि यार पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर ईमेल एड्रेसेस भी हैं, टेलीफोन नंबर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें, तो मैंने कुछ इसमें से सिर्फ कौन से डेटा उठाना है, टेलीफोन नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं या ईमेल एड्रेस एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मैं ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट डिफाइन कर दूंगा, और सारे डेटा को उस रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या करूंगा, पास करूंगा। सिर्फ कौन रह जाएगा, ईमेल एड्रेस रह जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ एक छोटा सा, हमने इंपोर्ट आर ई किया हुआ, आर ई, ये क्या कह रहा है अभी, टेक्स्ट ये है, द रेन इन स्पेन, मैंने कहा आर ई डॉट सर्च द स्पेन डॉलर, का भी क्या दिखाता है आपको देखना, यस वी हैव अ मैच, कि हाँ भाई हमारे पास जो है वो क्या है, स्पेन जो है वो मिल रहा है। अच्छा, फाइंड ऑल, सर्च, स्प्लिट, सब, ये बहुत सारे आर ई के जो है वो फंक्शंस होते हैं, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं कि जो बताते हैं कि भाई इसमें स्टार लगा हुआ इसका मतलब है या एक बार हो, एक बार भी ना हो, प्लस का मतलब है कि कम से कम एक बार लाजमी होना चाहिए। वो थोड़ा आर ई को पढ़ने की कोशिश करना भाई खुद से। स्प्लिट करना है, हमने क्या किया अभी, टी एफ डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट स्प्रिंग टेंसर के जो स्प्रिंग आ रहा है उसको क्या कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए। ठीक है, स्प्लिट का मतलब पता है ना, टोकन्स के अंदर तोड़ दिया जाए। टेक्स्ट वेक्टराइजेशन का मॉड्यूल हमने यहाँ क्लास यूज की है, हमने बोला आउटपुट मूड इनिट है, और स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने कस्टम स्टैंडर्डाइजेशन का फंक्शन दिया है, स्प्लिट करने के लिए कस्टम स्प्लिट फंक्शन दिया है। ठीक है, ये खुद ही सारे काम करवा लेगा, और टेक्स्ट वेक्टराइजेशन जो है वो हमें मिल जाएगी। अभी देखो टेक्स्ट वेक्टराइजेशन में क्या आया, अभी टेक्स्ट वेक्टराइजेशन में क्या आया हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यूं समझ लो टेक्स्ट वेक्टराइजेशन का एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अब मैं इसके अंदर से क्या करूंगा, इसको अपना डेटा देता रहूंगा, और ये टेक्स्ट वेक्टराइजेशन उस पर सारी इंप्लीमेंट होती रहेगी लाइक दिस। हमने क्या कहा अभी, टेक्स्ट वेक्टराइजेशन डॉट एडप्ट रिव्यू, कि भाई ये सारा काम अब किस पे इंप्लीमेंट करना, रिव्यूज के ऊपर इंप्लीमेंट करना। यूं समझ लो कि ये हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया है, एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया है, एंड वी विल यूज दैट ब्लॉक फॉर अवर रिव्यूज। तो हमारा रिव्यूज ये वाले हैं सारे, राइट, ये दोनों रिव्यूज हमने क्या किए, एडॉप्ट करवा दिए इसको। ठीक है, अब जब एडॉप्ट करा दिए ना, तो इन रिव्यूज पर वो हमारी क्या करेगा, वोकैबुलरी क्रिएट करेगा। देखो ये जितने हमारे रिव्यूज थे सारे, इसके टोकन्स, इन सब के ऊपर क्या होगी,
कंबाइनिंगली वोकेबलरी क्रिएट होगी। पहला एम्प्टी, अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो अंग्रेजी का हो ही नहीं, और दूसरा ऐसा वर्ड आ जाए जो हमारी वोकेबलरी में ना हो। पहले हम पढ़ चुके हैं द, वॉज, इट, फिल्म, ये सारे यूनिक वर्ड्स जो हैं वो क्या कर लिए उसने, वोकेबलरी बना के दे दी। यानी कि ये वो टोकन्स बन गए आपके पास। जब मैंने टेक्स्ट वेक्टराइजेशन को अपने रिव्यूज दिए तो उसने कर लिया, करने के बाद उसमें जब मैंने वोकेबलरी निकाल ली है, ठीक है। वोकेबलरी के बाद अब हमने क्या किया, टेक्स्ट वेक्टराइजेशन डॉट कॉल रिव्यूज, कि भाई इसको क्या बना दो, कॉल फंक्शन चलाया रिव्यूज के ऊपर, इसकी सीक्वेंसेस दे दो। देखो सीक्वेंसेस में क्या आया हमारे पास, आ गए वेक्टर सारे। ये वही वेक्टर हैं जो हमें पहले क्या हुए थे, बने बनाए मिले हुए थे। IMDb जब हमने लोड किया था तो यहाँ तक का हमारा काम जो है वो क्या हुआ था, हुआ हुआ था। अभी सीक्वेंस 0 करूंगा तो ये मेरा पहला रिव्यू है, एंड देन सीक्वेंस 1 करूंगा तो ये मेरा दूसरा रिव्यू है, राइट। ये वो सारा काम है जो हम मैनुअल पिछली क्लासों में करते रहे, ठीक है, जो अब मैं अब बिल्ट इन लाइब्रेरी के थ्रू कर रहा हूँ। हमने क्या किया, अभी वेक्टराइज सीक्वेंस में ये सीक्वेंस पास कर दिए। अब वेक्टराइज सीक्वेंस कहाँ है भाई, हमने ऊपर वेक्टराइज सीक्वेंस जो है वो क्रिएट किया हुआ है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ दिखाने जा रहा हूँ कि ये बिल्ट इन फंक्शन ये बना हुआ वेक्टराइज, कि भाई जो हमारा वेक्टर आया है इसे दोबारा किस में कन्वर्ट कर दो, 1010 में कन्वर्ट कर डालो, ठीक है। क्योंकि हमने वहां भी यही काम किया था, वेक्टर बना बनाया मिला था, 10 में वेक्टराइज सीक्वेंस कराया। इस दफा हमने वेक्टर क्रिएट किया है और हम क्या कर रहे हैं भाई कि इसको वेक्टराइज कर दो। अब अगर इनपुट को देखूं तो मेरे पास क्या नजर आएगा, 1010, ठीक है। अब मैं इस मॉडल को क्या कर सकता हूं, मैं इनपुट दे सकता हूं, एंड यू सी कि भाई ये कितनी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, 0.45 और 0.257, ठीक है। नमाज पढ़ लें फिर इस आंसर को स्टडी करेंगे कि भाई अब आप बताओ पेपर निकाल। इसमें देखो पहले। अच्छा ओके हो जाओगे तो फंड दिला दे किसी से जर्मनी में, सैलरी मिलती है, अकाउंट ब्लॉक करा। क्या चैंपियन आदमी पढ़ी नहीं है, पता नहीं क्या क्या दिया है लाइब्रेरी। क्या है ट्राई दिस घर से तो आए भाग के, बस पड़े हुए थे। अच्छा ये फाइल मैंने भेजी एयरफोर्स शेयर पे, तुम लोगों को टेस्ट दिया था मैंने यार, कोई याद भी नहीं दिला रहा मुझे है। फ्राइडे का, इतनी दूर थोड़ी गई थी यार। अच्छा IMDb के बाद जो है हम दूसरी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। बिल्ड का मतलब देखो ना क्या निकला यार, कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, 0.45 0.25 अकॉर्डिंग टू ये दोनों ही कैसे रिव्यू लग रहे हैं।
नेगेटिव रिव्यू लग रहे हैं। अच्छा हम नहीं नहीं 0.5 से ऊपर अगर होगी ट्रेंड डेटा 0 जो है वो ये वाला है, और ट्रेंड लेबल्स 0 जो है 1 है। और हाँ 1 के लिए मतलब पॉजिटिव के लिए 1 है और नेगेटिव के लिए 0 है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडल ये हमारे पास दोनों रिव्यूज जो है वो कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। क्या वाकई नेगेटिव ही थे? देखने में तो नेगेटिव नहीं लग रहे। अच्छा देखते हैं। अच्छा न्यूज वायर्स की एग्जाम्पल है, बस पूरी एग्जाम्पल बिल्कुल जो है डिट्टो वैसी है, लेकिन ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है एंड वी हैव 46 क्लासेस इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, न्यूज वायर्स की डेटा वैसे ही डाउनलोड होगा, बिल्ट इन डेटा मौजूद है। अभी मैं इस पे नहीं जा गया हूं कि अब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट हमने एक प्रोसेस को देखा। ये र्यूटर्स डेटा सेट है, र्यूटर्स न्यूज़ की एजेंसी है, वहाँ से डेटा सेट हम डाउनलोड कर रहे हैं। ऑलरेडी अवेलेबल है केरास के अंदर, बस अपने सिस्टम से उठा रहे हैं। डेटा डाउनलोड के बाद वही इसमें 10,000 वर्ड्स हैं और आप डेटा का वेक्टराइजेशन देख सकते हैं, और कोई न्यूज़ को जो है वो एक्चुअल में भी देख सकते हैं कि वो न्यूज़ जो है वो किस फॉर्म में है, जैसा कि हमने वहाँ देख किया था। एक्विजिशन ऑफ स्पेस सो को एक्सप्रेस अर्निंग पर शेयर 1987। कौन सी कैटेगरी की न्यूज़ लग रही है? फाइनेंस की लग रही है कुछ? हाँ फाइनेंस से रिलेटेड लग रही है ना। चलो बहरहाल डेटा प्रिपरेशन में फिर वैसे ही हमने क्या करना है, वेक्टराइज सीक्वेंस में डालना है। लेकिन वेक्टराइज सीक्वेंस का जो मेथड है वो तो हमारे पास मूवी रिव्यूज में है, तो वहीं से कॉपी करके यहाँ ले आते हैं ताकि यहाँ पर भी यूटिलाइज करें। अगर एक ही फाइल में काम कर रहे होते तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आ गया वेक्टराइज सीक्वेंस, और इन पेन और टेस्ट डेटा को वेक्टराइज कर दिया। सही है। इसके बाद वेक्टराइज लेबल्स, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब इस दफा जो है देखो, अब नई बात यह है कि पहले हमारे पास दो ही कैटेगरीज थी। कौन कौन सी? 0 और 1। अब हमारे पास कितनी क्लासेस हैं? 46 हैं। तो 46 क्या होंगे मेरे पास? लेबल्स होंगे। 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास। मैं क्या, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेबल्स को भी वन नॉट इनकोड करना पड़ेगा। लेबल्स को भी वन नॉट इनकोड करना पड़ेगा। हाँ ये मेरे पास 108 इस पे आ रहा है, और पीडीएफ पे क्या आ रहा है? 132। सर्च कर लो 4.14 encoding labels. To vectorize the label, there are two possibilities. You can label the list as an integer tensors, or you can use one-hot encoding. दो तरह की लेबल्स हम कर सकते हैं। एक लेबल इनकोडिंग होती है जिसमें लेबल्स को हम सिर्फ इंटीजर नंबर्स असाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यानी यानी यूं समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो है
हम ये करते हैं कि भाई हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं वो अगर क्लास हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ की बात करता हूँ, मैंने कहा यार कोई न्यूज़ क्लासीफाई करो, ये फाइनेंस की न्यूज़ है, ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, ठीक है, ये हेल्थ की न्यूज़ है, ये पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, ये जो है मीडिया कोई रिलेटेड कोई न्यूज़ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 0 1 2 3 4 असाइन कर सकते हैं लेबल इनकोडर के थ्रू, यानी डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट नंबर क्यों? हमने पहले तो मना किया था कि अगर मैं नंबर देता हूं तो नंबर के दरमियान क्या हो जाता है, ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। नंबर के दरमियान क्या हो जाता है, ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो ऑर्डर, सुनो भाई, वो ऑर्डर अगर प्रिडिक्टर वाली साइड पर हो, एक्स वाली साइड पर हो, नॉट वाई वाली साइड पर, ठीक है, टारगेट वाली साइड पर ना हो, कहां हो, बिटवीन डेटा इनपुट्स अगर वो, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, मसला होता है। टारगेट के अंदर आप इसको अगर लेबल इनकोड करके जस्ट नंबर्स दे दें, क्योंकि वो जब इसको मैप करेगा इसको 1 बोलेगा, 0 बोलेगा, 5 बोलेगा, ठीक है, किसमें, लेबल से। उसके अंदर भी हमने नहीं किया था क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या लिखे हुए थे, 1 0 1 2 3 से लेके 9 तक लिखे हुए थे। लेकिन अगर डेटा के अंदर की बात हो रही, इनपुट के अंदर की बात हो रही कि वहां अगर मेरे पास नंबर आ जाए मुझे इनकोड करने होंगे, तो फिर मैं लेबल इनकोडिंग से नहीं करूंगा, लेबल इनकोडिंग से नहीं करूंगा। और अगर आप लेबल इनकोडर लगाएंगे भी ना, यू सी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, np डॉट मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूँ, पांडास की एक सीरीज क्रिएट करता हूँ, इस सीरीज के अंदर कुछ नाम लिख देता हूँ, भी एप्पल है और ऑरेंज है और एंड ये मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं इनको क्या कह रहा हूँ, ये मेरे पास जो है वो टारगेट वैल्यूज है, ठीक है। और मैं sklearn से कहता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल बाइनराइज नहीं, इनकोड वो तो वन हॉट आ जाएगा, वन हॉट ऑर्डिनल इनकोडर, वन हॉट इनकोडर, लेबल इनकोडर, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी, लेबल इनकोडर, लेबल इनकोडर, तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं टारगेट प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो फिट ट्रांसफॉर्म में डाल रहा हूं। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, वैली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म टारगेट। देखो क्या दिए सर लेबल्स, क्या लेबल दिए, 0 3 1 2, यानी जितनी कैटेगरी थी उनको 1 2 3 दे दिया। बट ये किस साइड पर है, वाई साइड पर है, डेटा साइड पर नहीं। डेटा साइड पर ये करूंगा तो फिर वही वाला मसला आएगा कि मैं एक ऐसे डेटा को जिनके दरमियान ऑर्डिनलिटी नहीं है, नंबर्स दे के क्या कर रहा हूँ,
ऑर्डिनलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता कि डेटा साइड में ये कर सकता तो फिर वेक्टर के बाद वन नॉट इनकोड करने की जरूरत, जब हमारे पास वेक्टर आ गया था, जब हमारे पास वेक्टर आ गया था यहां पर, सी इसके बाद हमने चलाया, यहां पर क्या आ गया मेरे पास, वेक्टर आ गया, सीक्वेंस आ गई, इसको दोबारा वेक्टराइज सीक्वेंस में डालने की जरूरत नहीं थी, सीक्वेंस हमारे पास कैसी आ गई थी, नंबर्स में आ गई थी। तो फिर हमें इसको 1 0 करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इनके दरमियान क्या पाई जाती है, ऑर्डिनलिटी, ऑर्डर पाया जाता है, ऑर्डर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज लेबल साइड पर है तो फिर टेंशन नहीं है, आप उसको जाने दे सकते, जाने दे सकते, ठीक है। तो अब दो चॉइसेस यहां पर है कि भैया आप क्या करें, वन नॉट इनकोड कर लें या फिर इंटीजर टेंसर दें। आप चाहते हैं अगर वन नॉट इनकोड कर लें, वन नॉट इनकोडिंग इज वाइडली यूज्ड फॉर्मेट फॉर कैटेगरिकल डाटा आल्सो कॉल्ड कैटेगरिकल इनकोडिंग। In this case, one-hot encoding of label consists of embedding each label as all non-zero vector with one in the place of label index. The following listing shows. अब ये क्या कर दिया हमने, मैं one-hot encoder कर देता हूँ। one-hot encoder में वही होगा, एक खाली मैट्रिक्स बनाएंगे जीरो की, जैसे अभी पूरा डाटा किया था, यहां पर किसको करेंगे, देखो क्या हो रहा है जी, लेबल्स आएंगे यहां पर, कितने लेबल्स होंगे 46, np.0 बिल्कुल वही फॉर्मेट है, जीरो क्रिएट करी, कितने रॉस, जितने लेबल्स हैं, कितनी डायमेंशंस यानी 46 डायमेंशनल वेक्टर बनेगा और पूरे लेबल्स की अरे यहां पर आ जाएगी। लेंथ ऑफ लेबल्स, कितने लेबल्स होंगे हमारे पास, जितना हमारा डाटा है, कितना डाटा है, टोटल डाटा कितना था भाई, वही है उसका नाम मेरे ख्याल से 50,000 समथिंग। ट्रेन डाटा डॉट शेप कॉमा टेस्ट डेटा डॉट शेप, तो 8,982 और 22,246 टोटल कितने हो गए भाई, हैं 8982 प्लस 2246, 11,228 लेबल्स भी जा रहे हैं, फिर कितने ही होंगे। अब यहां पर क्या आ गया, 11,228, लेंथ आ गई 46, वही काम किया, देखो इसको समझाने की जरूरत है दोबारा, लेबल उठाता रहेगा, जहां जहां उसका लेबल नंबर आता रहेगा 1 डालता रहेगा, बाकी 0। और ट्रेंड टेस्ट दोनों के लेबल्स क्या कर दिए हमने, हाँ बस इधर कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है डन। तो अब देखो यहाँ पर वाई ट्रेन के लेबल्स कैसे नजर आ रहे हैं मुझे, वाई ट्रेन का मैं पहला रिकॉर्ड उठाऊं तो मुझे ये कौन सी कैटेगरी नजर आ रही है, 0 1 2 3, कौन सी कैटेगरी है, अब 3 पे जो भी नाम होगा वो हम, इसमें तो नहीं आया है, हम उसको रिवर्स में कहीं से निकाल लेंगे। और अगर मैं 1 उठाऊं कैटेगरी तो क्या होगा अभी, 4th कैटेगरी। इसी तरह मैं ये नंबर उठाऊं तो ये भी 4th कैटेगरी, और ये नंबर उठाऊं तो ये भी 3rd कैटेगरी। समझ रहे बात, तो लेबल इनकोडर का और दोनों का फर्क याद रखना। फाइनली हम क्या करते हैं भाई, अच्छा हमारे पास केरास के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, सुनो भाई, ये जो हमने काम किया है, ये जो हमने खुद कोड लिखा हुआ है, खुद तो नहीं लिखा फिर भी, लेकिन ये क्या है, कैटेगरिकल बनाने का क्या मौजूद है हमारे पास, एक लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास मौजूद है, फंक्शन मौजूद है यूटिलिटीज के अंदर, टू कैटेगरिकल, ठीक है। ट्रेन लेबल्स टेस्ट लेबल्स इसको पास किया हमने, ये भी हमें वही काम करके देगा बिल्कुल, हाँ ये तो ये मैनुअल किया है, और ये बिल्ट इन फंक्शन जो है वो क्या है मौजूद है हमारे पास। लेबल इनकोडिंग ये वाली, इस तरह लेबल इनकोडिंग दे दें साइकिट लन से,
हाँ यूं भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर वही वाला काम कर दूं, मैं बोलूँ भाई लेबल इनकोडर डॉट फिट, सॉरी इनकोडर तो बना हुआ है, फिट ट्रांसफॉर्म, और क्या दे दूं इसको, टारगेट के बजाय क्या नाम है हमारे लेबल्स का, ट्रेन लेबल्स। ठीक है, ट्रेन लेबल्स पे हमने क्या कर दिया, इसको फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसने दे दिया हमें एरर। सही है। अब ये लेबल्स में इंटीजर नंबर्स हैं और ये लेबल्स में इनकोडेड नंबर है, लेबल साइड पे ये दोनों चल जाएंगे। ये बात याद समझ में आ रही अच्छी तरह से, वाई साइड पे चाहे मैं लेबल इनकोडिंग करूं इंटीजर नंबर्स में, चाहे मैं डाटा को वन नॉट इनकोड कर दूं, दोनों वाई साइड पे क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे। हाँ, फर्क इसलिए नहीं आएगा, देखो हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई डाटा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डाटा है, 5 फीचर्स हैं और उसका लेबल हमने लिख लिया 1। ये दूसरा डाटा है, ये उसके फीचर्स हैं, इसका लेबल हमने लिख लिया है 2, इसका रख लिया हमने 0। अच्छा, डाटा जब प्रोसेस होता है ना, तो प्रोसेस कैसे होता है भाई, प्रोसेस होता है एक वेक्टर की शक्ल में। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये इनपुट है और ये इसका आउटपुट लेबल है, जब ये दूसरा वाला डाटा प्रोसेस हो रहा होगा तो ये इससे बिल्कुल सेपरेट प्रोसेस हो रहा होगा ना, इन दोनों का अभी कोई ताल्लुक हो रहा होगा बीच में, नहीं हो रहा होगा, तो आराम से इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमने इमेज वाले डाटा सेट पे काम किया था वहां भी हमने कोई इनकोडिंग नहीं की थी, लेकिन जब हमने इमेज के लेबल देखे थे तो वहां क्या लिखा हुआ था, 5 3 2 1, तो उसका मतलब वो लेबल इनकोड ही हुआ हुआ ऑलरेडी, हमने वन नॉट इनकोड करने की जरूरत, कर भी लेते तो कोई इशू नहीं था, दोनों पे चल जाता वो। ठीक है, मॉडल सिंपल सा बना हुआ है। ठीक है, 64 64 64 46, वाई लास्ट 46, बिकॉज हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कितने आउटपुट आएंगे, 46 आउटपुट आने हैं, सॉफ्ट मैच लगा हुआ है, प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी 46 के 46 की। ठीक है, और इंपोर्ट नहीं किया हमने, नहीं किया, नहीं इंपोर्ट नहीं किया हमने, इंपोर्ट टेंसर फ्लो किया, अब यहाँ पे करूँगा फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास इंपोर्ट सीक्वेंशियल लेयर्स। ठीक है, अब हो जाएगा। तो सिंपल मॉडल के बाद क्या है, ये हमने कंपाइल कर लेना है और कैटेगरिकल क्लॉज एंट्रोपी लगाएंगे हम, बिकॉज वी हैव मैनी क्लासेस, एंड देन फाइनली पार्शियल डाटा ब्रेक किया, सबको ये स्टेप मालूम है वैलिडेशन के लिए, वैलिडेशन के बाद मॉडल हमने फिट कर दिया। ठीक है, 20 इपॉक्स रन किए, 512 बैच साइज लिया है, 30 से शुरू हुई है एक्यूरेसी, वैलिडेशन में ज़्यादा है, 93 93 93 81 80, 80 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81 80, 81
तो हाउ मच इज द बिगेस्ट वन? 81, 81, 81, 81, 81, 81 से ऊपर नहीं गई है ना? 81.5 कहाँ है? 818 ये गई है, ये वाली, ये आ रहा और कहाँ है? ये वाली 9th इपॉक। चलो प्लॉट में देखते हैं कि क्या नजर आता है हमें। प्लॉट इसका यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, लॉस का प्लॉट है, एक्यूरेसी का लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है, दिस इज द पॉइंट 9th इपॉक जो हमें यहाँ पर भी शो हो रहा है। 9th इपॉक में जो सबसे बड़ी वैल्यू है 81.8 रिपीट हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकी। 81.8 यहाँ रिपीट हुआ, यहाँ रिपीट हुआ है। ठीक है, अच्छा फाइनली हमने क्या करना है, अब हमें पता चल गया है कि कितने इपॉक्स जो हैं वो बेहतर हैं। कितने इपॉक्स बेहतर है भाई? 9 इपॉक्स जो हैं वो बेहतर हैं। उसके बाद मॉडल जो है वो क्या हो रहा है? ओवरफिट हो रहा है। ठीक है, 9 इपॉक्स चलाते हैं, नया मॉडल बनाया और ये हमारा लेयर्स हैं। मॉडल देन कंपाइल देन फिट ऑन ट्रेन एंड टेस्ट। फाइनली हम इवेल्युएट करेंगे टेस्ट डेटा पे। ठीक है, 9 इपॉक के बाद 92 टेस्ट डेटा पे रिजल्ट लेते हैं। 90.9 एक्यूरेसी 0.8, ट्रेनिंग में कितना गया अभी? 92 और ये 80। हाँ ठीक है, ये कहता है दिस अप्रोच दिस इज एक्यूरेसी ऑफ 80% अप्रोक्सीमेट और लॉस जो है 0.95। ठीक है, अब प्रिडिक्शन निकालते हैं टेस्ट डेटा के ऊपर और उस प्रोडिक्शन के रिजल्ट देखते हैं। अभी इवेल्युएट हो रहे थे, एक्चुअल में अगर मुझे रिजल्ट चाहिए हो कि भाई कौन सी कैटेगरी है, तो यू विल सी कि भाई ये प्रोडिक्शंस टेस्ट डेटा पे निकलती हैं लाइक दिस। कितनी प्रोडिक्शंस हैं? तो इसकी अगर मैं लेंथ निकाल लूँ, हाँ 2246 टेस्ट डेटा था ना, तो इतनी प्रोडिक्शंस आई हैं। और इसके अंदर से मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिडिक्शन नंबर 0, ये प्रिडिक्शन 0 है। कितने आंसर होंगे इसके अंदर? 46। सबसे मैक्सिमम वाला बताना है हमें। क्या करूं? डॉट आर्ग मैक्स, क्या जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका क्या बता दिया जाए? इंडेक्स बता दिया जाए। तो क्या इंडेक्स है भाई? 3, यानी ये 4th कैटेगरी इमेज की है। सबका निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसी को उठा के लूप में रख देंगे कि भाई फॉर फॉर प्रिडिक्शन इन प्रिडिक्शंस। एक एक प्रिडिक्शन आ गई। अब मैंने क्या करना है? प्रिंट कर देना है
प्रेडिक्शन का आर्क मैक्स। तो मेरे पास सारे डेटा की जो है वो, यानी यही जो हमारे पास आ रहे थे 2200 2300 सबकी क्लासेस जो है वो क्या 3 ज्यादा क्या रहा है उसकी यार, तो सारा डेटा गलत भी है ना, 80% है रिजल्ट तो गलत भी होंगे। ठीक है, और सारी प्रेडिक्शंस का सम कितना आएगा भाई, प्रोबेबिलिटी 100% यानी 1 आएगा। अब देखो यहां क्या सिखा रहे हैं, अ मॉडल विद इंफॉर्मेशन बॉटलनेक, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग सफिशिएंटली लार्ज इंटरमीडिएट लेयर्स। तो जरा समझो, नहीं नहीं देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी हुई है, जरा पढ़ो इसको क्या कह रहा है। क्या लिखा है, अगर मैं अगर लॉस फंक्शन जो है वो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी जब लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें लॉस लेबल्स जो है वो कैसे चाहिए होते हैं, कैटेगरिकल इनकोडिंग। अगर इंटीजर लेबल्स हैं तो मैं क्या यूज करूंगा, यानी लेबल इनकोडिंग है 1 2 3 वाली, तो फिर क्या लगाएंगे हम, स्पार्स कैटेगरिकल लगा देंगे। अच्छा, we mentioned earlier that because the final outputs are 46 dimensional, सही है, you should avoid intermediate layer with many fewer than 46 units। तो आपको दरमियान में इनपुट और आउटपुट के दरमियान में ऐसी लेयर नहीं लगानी जो 46 से क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी शुरू में मैंने बात की थी, ऐसा मॉडल नहीं बनाएंगे कि भाई वो ऐसे कन्वर्ज होना शुरू हो और फिर आप उसको बोले दोबारा क्या होना शुरू हो जाओ, बढ़ना शुरू हो जाओ, नहीं, इससे बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन बॉटलनेक। 46 डायमेंशनल से जो है वो कम डायमेंशनल लेयर लगाए थे, यहां पर क्या किया अभी 64 4 46 सब कुछ वैसे ही रखा, सिर्फ मॉडल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखते हैं यार हमारा जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होती है। अच्छा, ये सब सीखने के मरहले टेस्टिंग है कि किस वक्त क्या हो रहा है, ताकि आपको खुद जो है वो समझ आ सके कि बिहेवियर होता कैसा है मॉडल का। इसको हमने चलाया, गिरेगी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी बोतल लेक की वजह से, नहीं भाई। देखो इधर ट्रेनिंग की भी 86 पहले से कम हो गई और वैलिडेशन की भी क्या हो गई 71 हो गई। दिस इज ड्यू टू बॉटल नेक। ये बॉटल नेक वाली बात समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ, हाँ नहीं आ रही। देखो हमारे पास इनपुट में फॉर एग्जांपल 100 न्यूरॉन्स है, यानी इनपुट हमारा 100 यूनिट्स का है, 100 फीचर्स है, सही। अभी हमारे पास जो मूवी रिव्यू है वो कितने फीचर वाला है, 10,000 फीचर वाला है, हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है एक वेक्टर को। अब 10,000 यूनिट से इंफॉर्मेशन निकल रही है, सॉरी अभी 100 यूनिट से इंफॉर्मेशन निकल रही है, और सामने लगे न्यूरॉन्स जो हैं, ठीक है, उसमें से सुनो भाई, उसमें से इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं भाई,
उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर लगे हुए थे 50, कितने लगे हुए थे? तो 50 ने उस 100 में से डाटा क्या कर लिया? एक्सट्रैक्ट कर लिया। इनफ होगा उसके लिए? अरे 50 वाले के लिए तो 100 इनपुट आ रहे हैं, तो वो काफी है ना पेट भरने के लिए, यूं समझ लो, इनफ रहे। इसका मतलब ये कि यहां बहुत कुछ था डेटा में जो 50 आराम से क्या कर सकता है? उन रिप्रेजेंटेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आगे जो है वो क्या लगा दिया, आपने आगे 25 की लगा दी एक और लेयर। तो 25 भी इसको क्या कर सकती है भाई? 50 जो है 25 के लिए भी क्या है? अच्छा, जैसे जैसे आप साइज कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आगे जो रिप्रेजेंटेशंस लर्न हो रही हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती जा रही हैं? स्पेसिफिक होती जा रही हैं। अच्छा, अब ये साइज आ गया 25 के ऊपर, यानी अगर मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं कि अगर मैंने आपको जो है वो कोई पानी का जहाज दिखाया था, तो इस तरह की तस्वीर दिखाई थी, तो जब यहां से गया तो कुछ रिप्रेजेंटेशंस लर्न हुई, कुछ चीजें क्या कर दी गई? ड्रॉप कर दी गई। फिर अगली लेयर में गुजरा तो कुछ रिप्रेजेंटेशन लर्न की गई, कुछ चीजें क्या कर दी गई? छोड़ दी गई। तो अब इसमें से जो पानी का जहाज था वो छूट छूट के अब कुछ स्पेसिफिक चीजें आ गई। एंड देन आप यहां पर खड़े होकर इसको बोले यार एक काम करो, 100 की लेयर दोबारा लगा लो। तो अब इंफॉर्मेशन कम है, फीचर्स कम आ रहे हैं, और लेयर आप पावरफुल लगा रहे हैं, लेयर आप पावरफुल लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से बॉटलनेक क्रिएट होता है कि यार आपने ज्यादा फीचर आ रहे थे। बॉटलनेक का मतलब क्या? अभी एक बॉटल होती है ना यूं करके, बॉटल की नेक कैसी होती है? जस्ट लाइक दिस। फिर उसके आगे आपने दोबारा से अगर कहे यार एक और बॉटल लगा दी, तो यहां से तो ज्यादा फ्लो आ रहा था, यहां पर वो फ्लो क्या हो गया? कम हो गया। और आपने यहाँ बड़ा पाइप लगा दिया और उतनी बड़ी बोतल, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतना ही पानी आ रहा हो जितना यहाँ से आ रहा था। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसी वजह से इसी बॉटल नेक ही क्रिएट किया है कि यार 4 की लेयर लगा दी तो कितनी कम रिप्रेजेंटेशन हो गई, और फिर आप ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या लगा रहे हो? तो वो जब ज्यादा छोटे यानी थोड़ा खाना बड़ा मुंह, तो फिर क्या होगा? एक ही निवाले में हड़प हो जाएगा, यानी मॉडल क्या कर देगा? ओवरफिट हो जाएगा, ओवरफिट हो जाएगा। इसको मैं और तरह से समझाता हूं कि देखो, लाइक हमारे पास, मैं कोई फोटो ले लेता हूं, कोई इंसान का बच्चा ले लेता हूं, राइट, चलो ये ले लेता हूं काला, ये सही लग रहा है। ठीक है, ये इमेज में प्रोसेस कर रहा हूं, समझना भी, समझना इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये इमेज में प्रोसेस कर रहा हूं, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद इसने कुछ फीचर छोड़ दिए। कुछ फीचर क्या छोड़ दिए? यकीनन यकीनन जो जिनका ताल्लुक इमेज से है, सिर्फ वही फीचर जो है वो अब आगे क्या हो जाएंगे? पास ऑन हो जाएंगे। ये सारा एक्स्ट्रा काम क्या हो जाएगा? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क ये बड़ा खूबसूरत काम करता है कि इसको फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं होती। इररिलेवेंट फीचर्स खुद ही क्या हो जाते हैं? ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा, अब जो है ना वो तस्वीर निकल के जो है वो कुछ यूं यूं आ गई भी, ठीक है। उसमें अब आपने और स्ट्रॉन्ग लेयर लगा दी, जितनी स्ट्रॉन्ग लेयर लगाओगे, ठीक है, और अगर कम लेयर लगा दी तो ये भी मसला है कि यार डाटा बहुत ज्यादा, कम लेयर लगा दी तो फीचर वो भी कम ही निकालेगी, तो आपके फीचर क्या हो जाएंगे? जाया हो जाएंगे। हाँ, ये काम कर करके खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, ये खुद कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज करते हुए आ जाए। ज्यादा जो है ना वो यूं करके वापस पर्दा खोलना है आपको। अच्छा, अब क्या होगा? आपने यहां लगा दी बहुत छोटी लेयर। जब छोटी लेयर लगाते हैं ना, तो इट फोकसेस ऑन
मेजर एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज। शायद मैंने कभी एग्जाम्पल दी थी कि अगर उस चश्मा पहना हुआ है, दाढ़ी है, बाल बड़े हैं, तो फिर वो उन्हीं पे फोकस कर लेगा। जनरल फीचर्स क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और आइंदा प्रिडिक्शन में क्या करेगा फिर, वो बायस होगा उन्हीं फीचर्स के ऊपर कि भाई पहले फौरन ही उस स्पेसिफिक फीचर को देखेगा, चश्मा लगाया नहीं लगाया, चश्मा नहीं लगाया तो मर जाएगी। हाँ, अगर अगर सारे कालों की तस्वीरें दे दी आपने, कोई भी गोरा नहीं दिया, कोई भी दरमियाना नहीं दिया, सारे काले दे दिए, फिर कोई गोरा देखे तो वो नहीं मानेगा। हाँ, तुम तो पहले भी सेफ थे, समझे बात। तो बेसिकली ये होता है, अगर आप ज्यादा लेयर और कम लेयर के चक्कर जो है वो करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है, और ये यहाँ पर भी हुई। एंड दैट्स द रीजन के एक्यूरेसी लेवल जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इट आल्सो सेज कि 71% वैलिडेशन एक्यूरेसी आएगी, और उतनी ही हमारे पे नजर भी आ रही है। 8% एब्सोल्यूट ड्रॉप। This drop mostly due to the fact that we are trying to compress, सुनो, we are trying to compress a lot of information, ठीक है, enough information to recover separation hyper lines of 14 classes into intermediate space to low dimension, और आगे जो है low dimension लगा रहे हैं। फर्दर एक्सपेरिमेंट क्या करने हैं, देखो इसके अंदर पढ़ो, आपने करना है क्या करना है, ट्राई यूजिंग लार्जर और स्मॉलर लेयर्स। आपने बड़ी लेयर बनानी है, कभी छोटी लेयर लगानी है, कभी मिक्सअप लगाना है, ताकि आपका क्या दिमाग चलना शुरू हो कि यार किस वक्त लगा रहा हूं तो बिहेवियर जो है वो कैसा हो रहा है। फिर यू यूज टू इंटरमीडिएट लेयर, फाइनल सॉफ्टवेयर लेयर। नाउ ट्राई यूजिंग इंटरमीडिएट लेयर और 3 इंटरमीडिएट लेयर्स, लेयर बढ़ा के भी चेक करें। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें एग्जाम्पल है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की, रिग्रेशन एग्जाम्पल मौजूद है। रिग्रेशन एग्जाम्पल में सिर्फ फर्क ये होता है कि आखिरी लेयर में कोई एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होता है वो एक कंटिन्यूस वैल्यू होती है, वहाँ क्लास नहीं होती, तो हमने जो है उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो ये खाली है बिल्कुल। लास्ट लेयर जो है वो क्या है, यहाँ थोड़ा सा कोड का स्टाइल भी चेंज किया है, फंक्शन बना दिया है, फंक्शन बना के फंक्शन को कॉल किया है। ये आपको पता है, पहले पढ़ चुके हैं हम, वैलिडेशन और सारी चीजें, क्रॉस वैलिडेशन। रिग्रेशन में एक ही आउटपुट होता है, मैं कह रहा हूँ क्लासिफिकेशन में जितने आउटपुट है उतने लगेंगे। नहीं, मतलब बात वही है ना, अगर 46 पॉसिबल आउटपुट हैं, ठीक है, और आप बोले नहीं मैं तो 25 लगाऊंगा, तो बाकी का क्या होगा, वो किस में जाएंगे, तो वो उतने ही देने ना जितनी क्लासेस हैं। अच्छा, इसको गो थ्रू कर लेना। ये तीनों एग्जाम्पल जो है रिग्रेशन की, मल्टी क्लासिफिकेशन की, बाइनरी क्लासिफिकेशन की, ये अब आपने खुद ही रन कर लेनी है। कॉपी पेस्ट करें, समझ समझ के देखें क्या हो रहा है, उसके अंदर जो चीजें बोली जा रही हैं उसको देखें। एंड क्या रहा है, टॉप 11 चलाओ। 78 आपका एक्यूरेसी है, 9.9 जो है आपका लॉस है। इधर देखो ना, इधर देखो करो। हो जाएगी ना एग्जाम्पल। अच्छा, आगे एक थ्योरेटिकल चैप्टर है,
लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई, हमने बार बार मैं ये डिस्कस भी करता रहा हूँ, क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं तो वो हमारा डिस्कशन उसमें हो जाता है। लाइक जनरलाइजेशन, कोई बता सकता है जनरलाइजेशन क्या चीज़ होती है? अभी जिक्र किया हमने जनरलाइजेशन का ही, कि अगर मॉडल को आप ज़्यादा रिच मॉडल बना देंगे तो वो जनरलाइजेशन के बजाय क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक जो है फीचर्स के ऊपर ट्रेन हो जाएगा और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, यानी वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन refers to the process of adjusting a model to get the best performance possible in the training data, learning and machine learning, whereas generalization refers to how well trained model performs on data it has never seen before. ट्रेनिंग में तो ठीक है, ऑप्टिमाइज हो गया, 100% में चला गया, बट हमें किसको पकड़ना होता है? जनरलाइजेशन को पकड़ना होता है, ताकि टेस्टिंग में रिजल्ट जो है वो क्या हो जाए, ऊपर तक चला जाए। अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग के बारे में सबको पता है? हाँ भाई, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग क्या होती है? अंडर फिटिंग के अंदर सारे तो दूर की बात, थोड़े भी जो है ना वो कवर अप नहीं, नहीं, मॉडल की ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं होती और टेस्टिंग भी अच्छी नहीं होती। किसके अंदर? जनरलाइजेशन में रिजल्ट गलत दे सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि अनसीन डाटा के ऊपर वो एटलीस्ट ये कोशिश तो करता है कि वो मैं उसको जो डेटा इनपुट में था सिर्फ उन्हीं फीचर्स के अलावा अगर फीचर्स में चेंजेस भी आती है तो वो जनरलाइज होके क्या कर सकता है, मुझे सवाल सॉल्व करते हैं। बड़ी सिंपल एग्जांपल होती है, मैं आपको मैथमेटिक्स के 10 सवाल सॉल्व कराऊं, बार बार सॉल्व कराऊं, बार बार सॉल्व कराऊं, आप कहेंगे मैं पक्के हो गए, लेकिन वहां प्लस के बजाय मैंने वहां माइनस लगा दिया अगर अगले इम्तिहान में, तो अब आप जनरलाइज नहीं सीखे ना, आप ऑप्टिमाइज उन सवालों में। अगर आपने अच्छी तरह जनरलाइज लर्निंग की होती तो बजाय आप मल्टीप्लाई का डिवाइड भी डाल दिया होता तो आप फिर भी सवाल को कर लेते, कॉन्सेप्ट समझ सकते। तो जनरलाइजेशन में वो ये नहीं सीखता कि यार बाल होंगे, और ऑप्टिमाइजेशन में ये सीख लेता कि बाल होंगे और इतने बड़े होंगे। जनरलाइजेशन में कहता है बाल क्या है, बाल होने चाहिए छोटे बड़े काले सफेद, क्योंकि वैरायटी ऑफ डाटा हम दे रहे हैं इसीलिए, ताकि वो हर तरह का की लर्निंग जो है वो परफॉर्म करे। टेस्टिंग के रिजल्ट से ओवरफिट नहीं हुआ, अगर ट्रेनिंग में रिजल्ट अच्छा आ गया लेकिन टेस्टिंग में रिजल्ट क्या हो गया, इसका मतलब क्या है? यही बात तो लिखी थी यहाँ पर अभी कि भाई ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, मॉडल इतना एडजस्ट करे कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे किसके ऊपर, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। और जबकि जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, मॉडल बेस्ट रिजल्ट दे किसके ऊपर, नेवर बिफोर सीन डेटा। तकरीबन 10% का गैप है, एक 90 है और दूसरा 80 पे है, तो ओवर फिटिंग है। दोनों 80 से नीचे है तो अंडर फिट है। हाँ, डेफिनेटली टेस्ट डेटा ही मायने रखता है सारे।